जो अपना लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर शायद 8 या होगा ये। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, आमिर सर इम्पल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स पे है। ठीक है, तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स को। हो सकता है ये लेक्चर शायद 2 पार्ट में बने। तो आज मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसको ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, देखिए, तो अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये पहली बात कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फिजिक्स के जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग को मैथमेटिक्स का यूज करना होता है। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें हमारे जितने भी मैथ्स के टूल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसमें से एक टूल्स है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इसको थ्रू आउट द फिजिक्स हमको क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो उसके बेसिक्स हमको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री और ये एंगल है कितना, थीटा। तो हमारे पास एक एंगल गिवन है कितना 90 और एक एंगल क्या है, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप जो भी स्टडी करेंगे तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ऐसे ट्रायंगल की स्टडी जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री, तो उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको किस पोर्शन में रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअल में हम यहाँ पे साइड्स के रेशियो और एंगल के साथ डील करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल। देखिए, एंगल को आप अभी तक डिग्री में मेजर करते हुए आए हैं, है ना, डिग्री, है ना। मैथ्स में हमको यही इसका यूज पड़ता था, लेकिन जैसे ही हम इसमें फिजिक्स में हम उसका यूज करेंगे और फर्दर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे तो हमको थीटा की जो एसआई यूनिट है, थीटा की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन। तो हमको रेडियन में इसको निकालते हुए आना चाहिए। हमको रेडियन से डिग्री में बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। फिजिक्स में हमको जो काम पड़ता है वो पड़ता है डिग्री से रेडियन में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज रेडियन, है ना। तो थीटा की एसआई यूनिट क्या हो गई है, रेडियन हो गई है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, RAD, रेड। तो रेडियन क्या है, इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए देखिए, तो होता क्या है, सपोज आपने एक एंगल बनाया है ऐसे, तो ये है आपका एंगल थीटा। ठीक है, ये प्लेन एंगल है, 2 लाइन बना रही है या 2 प्लेन बना रहे हैं तो उसके बीच के एंगल को अपन बोलते हैं यहाँ पे प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा, इसको हम काय में मेजर कर रहे हैं, रेडियन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप इसको काय मेजर करके आए, डिग्री में मेजर करते आए थे। ठीक है, डिग्री में मेजर करते आए रहते। डिग्री मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक एंगल बनाया ऐसे, तो ये 0 डिग्री का हो गया। थोड़ा ऊपर गए, सपोज ये 20 डिग्री का हो गया। थोड़ा और ऊपर गए, सपोज ये 30 डिग्री का हो गया। थोड़ा और ऊपर गए तो सपोज ये 60 डिग्री हो गया। थोड़ा और ऊपर गए तो सपोज ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो आपने ये सब पहले भी पढ़ा है। तो ये जो डिग्री में है एंगल, इसको हमको किस में मेजर करना है, अब रेडियन में मेजर करना है। तो वही हम आज सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। देखिए, सपोज एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमें कुछ फिगर ले लेते हैं पहले। सपोज ठीक है, आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। ठीक है, ए से वो कहां पहुंच गया, सपोज बी, सर्कुलर मोशन करते हुए बी पे पहुंच गया। तो ए से बी पे सर्कुलर मोशन करते हुए पहुंच गया, जिसमें रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, तो सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो ए से कहां गया है, बी गया है, और उस समय जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोल रहे हैं थीटा। क्या बोल रहे हैं उसको अपन, थीटा। ठीक है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब भी हम सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं, एक आर्क बनती है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे आर्क। आर्क लेंथ को हम बोलेंगे एल। आर्क लेंथ क्या है आपके पास, एल। ये क्या है, आर, और ये क्या है, थीटा। तो जो आर्क लेंथ होती है, आपने यहाँ जो मैंने बनाया हुआ है ये आर्क लेंथ, इसको हम एल बोल रहे हैं। ये कौन है, एल, आर्क लेंथ। जिसमें एक एंगल कितना है, सॉरी, जिसमें एंगल कितना सस्पेंडेड है, थीटा।
तो ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। आर्क का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये मैथ्स में हमने पढ़ा है, ठीक है, सर्कल में। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, ए से कहां गया है, ए से लेके बी तक गया है, उस समय एंगल कितना फॉर्म हुआ है, थीटा। और अगर मैं लिखूं आर थीटा इज इक्वल टू एल, तो अगर मैं बोलूं कि एल जो है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, कि आप इतना डिस्टेंस एल कवर कर रहे हैं यहां से यहां तक जाने में जितनी की उसकी रेडियस है। सपोज कि भैया हमने 2 मीटर का रेडियस का कोई सर्कल है, उसमें अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो हमने जो लेंथ कवर की ये एल, ये भी कितनी हो जाए, 2 मीटर हो जाए। तो यहां रेडियस किसके बराबर हो गया, लेंथ के बराबर हो गया। तो देखिए एल किसके बराबर है यहाँ पे, आर के। तो आर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आर, या एल थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एल। तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। यहां भी एल से एल कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो कहने का मतलब जब आर्क लेंथ कितने हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, आप सर्कुलर मोशन करें कोई ऑब्जेक्ट और उसका जो आर्क लेंथ है वो उसकी रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस समय जो सर्कुलर मोशन पे एंगल बनता है, ठीक है, या उस समय जो एंगल फॉर्म हुआ है थीटा, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। उस समय जो एंगल बना है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन एंगल बोलेंगे। क्लियर है। तो यहां 1 क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्लियर। तो इसको हम फिजिक्स की टर्म में क्या बोलेंगे, इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन when linear distance or arc length become equal to radius of circular path, ठीक है, then the angle formed during this situation, this condition is known as 1 radian, is known as 1 radian। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी आर्क लेंथ या उसका जो लीनियर डिस्टेंस है उसकी रेडियस के बराबर हो जाए, उस समय जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्लियर है। चलिए, तो हमको एक बात समझ में आई कि भैया ये जो आर्क लेंथ है एल और ये आर है, ये थीटा है, अब ये 1 रेडियन का है। इस समय एल किसके बराबर है, आर के बराबर है। क्लियर। तो ये होता कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखिए, है ना, हमको सिर्फ याद रखना है, हमको बहुत कैलकुलेट करना है बस। तो जो पाई रेडियन है, अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूं पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है आपका 57.23 डिग्री के आसपास। एग्जैक्टली वैल्यू मैं ही लिख रहा हूं, मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूं, 57.23 डिग्री के आसपास होता है। पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 57.23 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। मतलब अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और ये आर एल इज इक्वल टू आर हो जाए, तो थीटा इस समय जो फॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 57 डिग्री 0.23, ठीक है। ये एंगल फॉर्म होगा चाहे रेडियस कितनी बड़ी हो, अगर उस समय ये एल किसके बराबर हो जाए, आर के, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है 57 डिग्री। और इसको 57 डिग्री ना बोल के हम दूसरी यूनिट में हम क्या बोल देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन। क्लियर है। तो ये सिचुएशन हमको यहां पे समझनी है। और जनरली पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना है,
पाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू है, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 23 मिनट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं इसको, अगर हमको पाई रेडियन लिखना है, क्या लिखना है, पाई रेडियन लिखना है। पाई रेडियन होता है आपका 180 डिग्री के बराबर, या 3.14 रेडियन जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री एंगल के बराबर, है ना। मिस्टेक से हमने पाई रेडियन को पहले उसको वैसे लिख दिया था, ठीक है। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.23, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 1 रेडियन आ गया। क्लियर है। तो लिखते समय वहां पे गड़बड़ हो गया था, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। क्लियर। तो अब देखिए यहां पे पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको यही करना है, तो हम यही सीखेंगे। तो डिग्री से हमको क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये पाई रेडियन है, ये 1 डिग्री है, ये सॉरी 180 डिग्री है। तो पाई डिवाइडेड बाय 180, इसको इधर भेज दें, दोनों तरफ देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा, ठीक है। तो 1 को हमने यहां भेजा, तो यहां पे क्या देखो, पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, इज इक्वल टू 1 डिग्री, इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये कन्वर्जन हमको यहां पे मिल गया। देखिए फिर से मैं उनको देख रहा हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 180 को मैं यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन, यहां रेडियन लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये कन्वर्जन हमको आना चाहिए। क्लियर है। चलो अब देखो, यहां पे अगर मेरे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री को मेरे को क्या में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकाली हमने, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, ठीक है। तो अगर 0 का चेंज करना है तो देखो 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब 0 इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर हमको देखना है, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है हमारे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, जैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या में चेंज करना है, रेडियन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6। तो 30 डिग्री की वैल्यू है, कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन। तो हमको यहां क्या समझ में आ रहा है, जब भी हमको किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में लाना है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगल इन डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये काय में आ जाएगा, रेडियन। क्लियर है। तो डिग्री इन एंगल को मल्टीप्लाई किए पाई बाय 180 से, वो काय में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। चलिए 30 का आ गया। वैसे 60 का देख लेते हैं। देखिए 60 डिग्री में है, इसको काय में कर देंगे, रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, ये काय में आ जाएगा, रेडियन में। तो जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो रेडियन में कितनी हो जाएगी, देखिए जरा, कैंसिल, कितना बचा, 3। तो यहाँ पे कितना आया, पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर। वैसे ही 45 को देख लेते हैं।
तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कितने बार कटेगा देखिए, पाई बाय 4 रेडियन। चलिए 90 को चेंज करना है तो 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। 180 को ही चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कैंसिल, पाई रेडियन। क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में पढ़ा था उन सबको हमें काय में चेंज कर दिया है, रेडियन में चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स और पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या पढ़ना है देखिए, हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल हमको हमेशा काम आएंगे, उसको हम लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, ठीक है, जैसे कौन कौन से एंगल हमको काम आने वाले हैं, तो एक है आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, इतने एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे देखिए, हम अब देखेंगे यहाँ पे 90 प्लस 30 ये कौन सा एंगल मिल जाएगा, 120। 90 प्लस 45 ये कौन सा एंगल मिलेगा हमको, 135। 90 प्लस 60 कौन सा एंगल मिलेगा हमको यहाँ पे, 150। और 90 प्लस 90 कितना है, 180। तो जो वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री कहां तक पढ़ी थी, 90 तक के, अभी हम उसको एक्सटेंड कर देंगे उसी रेशियो में, 30 45 60 90, फिर 30 45 60 90 अगेन। फिर हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे देखिए, तो 180 में 30 ऐड करो कितना आ जाएगा, 210। फिर 45 ऐड करो कितना होगा, 225। क्लियर है। फिर 60 ऐड करो कितना हो जाएगा, 240। उसके बाद फिर से कितना ऐड करेंगे, 90, तो कितना हो जाएगा, 270। फिर से हम क्या कर रहे हैं, 270 में हमने क्या ऐड किया, 30, तो कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया 300। फिर ऐड किया तो कितना आया, 315। फिर ऐड किया तो कितना आया, 330। और फिर से कितना आ गया, 360। तो 0 और 360 एक ही वैल्यू है। तो इतने वैल्यूज का हमको एटलीस्ट कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। जैसे इसका हमने क्या लिखा था, ये डिग्री में है सब, इसका कितना हो जाएगा, 0 रेडियन। ये कितना, पाई बाय 6 रेडियन। ये कितना, पाई बाय 4 रेडियन। ये कितना, पाई बाय 3 रेडियन। ये कितना, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर है। अब देखो यहां कितना है, 120। 120 मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, और 60 को आप क्या बोलते हो, पाई बाय 3, तो कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। भाई 60 को 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 60 इंटू 2। तो 120 को क्या लिखा, 60 को क्या लिखा आपने, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है, ये आपका एंगल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो एज इट इज 35 135 की वैल्यू देखो, ये 45, ये एक 45 और ये एक 45, तीन 45 हो गए, तो क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 4। कितना हो गया, 140 45 है, एक 45 ये एक 45 हो, तो 3 पाई बाय 4। क्लियर है। अब देखो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 150 मतलब 30, एक 30 ये है, एक 30 ये है, एक 30 ये, तीन 30 हो गए। फिर एक 30 ये 4, और एक 30 ये लेंगे तो कितना हो गया, 5। तो ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं देखिए, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। देखो 150 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, ये 5, 30 से तो कितना आ गया, 5। तो ऐसे कितने 30 के एंगल बन रहे हैं, एक 30 का एंगल ये, एक 30 का ये 30 का, फिर ये 30 का, और ये फिर 30 का। तो ऐसे कितने एंगल है, 5 बार है। कौन सा एंगल, 30 का, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 6। तो 150 में कितने एंगल है, 30 के 5, तो 5 पाई बाय 6। और ये कितना एंगल है, पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन रेडियन रेडियन। ठीक है, अब देखो यहां तक 5, ये 30 फिर और आ गए, कितना हो गया, 6,
ये 30 फिर और आ गए, कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया 7 पाई बाई 6। देखिए, एक 30, 2 30, 3 30, 4 30, 5 30, 6 30 और ये 7 30। क्लियर है? अब देखिए ये 8 कितना है 225, तो देखिए एक 45, दूसरा 45, तीसरा 45, चौथा 45 और ये पांचवा 45, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 4। क्लियर है? एक को बस चेंज किया, बाकी हम लिखते चलेंगे। अब देखो ये वापस से क्या आ गया, ये 30 आ गया, तो यहां तक कितने हो गए थे 7, यहां तक कितने हो जाएंगे 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब देखो एक 90, 2 90, 3 90, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो 3 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। क्लियर है? अब देखो यहां तक आपने क्या लिखा था, देखिए 7, यहां कितना हो गया था 8, ठीक है, यहां 8 है, यहां पे 9, देखो चल रहा है ना ऐसे अपन 1 2 3 4 5 6, यहां पे आके 6 7 8 और एक 9, तो यहां कितना हो गया 10, तो 10 पाई बाई 3 कितना आ गया 10 पाई बाई 6, 30 की ओर लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आप देखो 300 में कितने 30 है, तो डिवाइड बाय 30, तो कितना आया 10, और एक 30 को कितना बोलते हैं पाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। चलिए अब देखिए 45 फिर से आ गया, तो यहां तक देखिए कितना था, एक 45, 2 45, 3 45, 4 45, 5 45, 6 45 और ये सातवां 45 आ गया, तो 7 पाई बाई 4। क्लियर है? अब देखिए ये फिर से 30 आ गया, तो यहां तक 10 30 हो गए थे, यहां कितना हो जाएगा 11, तो 11 पाई बाई 6 और ये एंगल कितना हो गया वापस से 2 पाई। क्लियर? तो यहां पे हमने सारे वैल्यूज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, किसमें डिग्री से रेडियन में, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्लियर? तो ये हमको एक वैल्यूज हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कन्वर्जन आना चाहिए। तो सिंपल हमने कन्वर्जन क्या सीखा कि कोई भी वैल्यू दी हो तो एंगल अगर दिया हो तो वो एंगल की वैल्यू इंटू पाई बाई 180 ये काय में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पे हम लोग रेडियन से डिग्री में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हो तो हम इसको ऐसे करेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं देखिए जरा यहां पे 1 रेडियन इस पाई को उधर भेज दें, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 रेडियन जो है वो आएगा 0.0175 कुछ वैल्यू होती है ये डिग्री में। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू बहुत छोटा एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे बहुत छोटा एंगल फॉर्म होगा 1 रेडियन में। ठीक है, 0.0175 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो ये वैल्यू हमको ज्यादा यूज करना है नहीं। ठीक है, तो अब हमने रेडियन से काहे में देख लिया है, डिग्री में देख लिया है, डिग्री से काहे में देख लिया है, रेडियन में देख लिया है, और हमको ये ज्यादा याद रखना है क्योंकि हमको डिग्री में वैल्यू पता होती है, उसको बस हमको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? चलिए अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने वैल्यूज को एंगल को रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या थी हमारी, ट्रिग्नोमेट्री ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी 90, ये एंगल क्या है थीटा, तो थीटा के सामने हमेशा जो बना है 90 डिग्री पे दैट इज परपेंडिकुलर, और उसके साथ में जो है साइड वो क्या है बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ रेशियोज हैं, साइड्स के रेशियो, साइड्स के रेशियो देख रहे हैं हम। ठीक है, साइड्स के रेशियो कौन कौन से, देखो 3 साइड है तो 3 रेशियो बन जाएंगे, P बाई एच ले लेते हैं एक बार, B बाई एच ले लेते हैं और P बाई बी।
तो जब आप कोई एंगल पे आपने कोई ट्रायंगल बनाया है और इस थीटा को लेके आपने इसको परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है, अगर मैं मान लो इसी ट्रायंगल को कुछ ऐसे बनाता, ठीक है, ये 90 है और इस बार मैं इसको एंगल ले लेता अल्फा, तो परपेंडिकुलर ये बन जाता, ये बेस बन जाता और ये हाइपोटेनस बन जाता। तो वैल्यूज क्या हो जाती, साइड्स की चेंज हो जाती, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता। ठीक है, चलिए, तो हमने किसको लिया पहले केस में, हमने पहले केस में किसको लिया है भाई, पहले केस में हमने लिया है यहां थीटा। अब देखो ये जो P बाई एच है, इसको मैं बोल रहा हूं P बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा। ठीक है, अगर आपने ये एंगल थीटा कांस्टेंट रख दिया तो ये P और H की वैल्यू, यहां पे एक एंगल क्या होना चाहिए 90 परपेंड 90 एंगल होना चाहिए ना, पाई बाई 2 होना चाहिए। तो एक एंगल 90 और ये एंगल थीटा आपने कांस्टेंट कर दिया, तो आप देखेंगे कि P बाई एच की रेशियो हर वैल्यू कैसी आएगी, हर ट्रायंगल के लिए कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्लियर है, चाहे ट्रायंगल ये हो चाहे ट्रायंगल ये हो, अगर दोनों में थीटा बराबर है तो P बाई एच का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, P बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा, इतना लंबा चौड़ा ना बोलकर हम इसको क्या बोलने लगेंगे, साइन थीटा। इसका मतलब ही है साइन थीटा, क्या मतलब है कि P बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा। क्लियर, वैसे ही B बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा को इतना लंबा ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, कॉस थीटा। तो जहां भी कॉस थीटा लिखा है उसको हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें भैया कॉस, हाँ B बाई एच रेशियो है एट एंगल थीटा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिस एंगल पे लेंगे उसके लिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, रेशियो कौन सा, P बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। तो बार बार हमको ये वैल्यू ना बोलना है, इसलिए हमने इसको क्या किया, सिंबलाइज, किसको हम बोलेंगे भाई, साइन। तो जब भी एंगल फिक्स करने पे हम रेशियो देखेंगे P और H का, तो उसको साइन थीटा बोल देंगे। B बाई एच का रेशियो देखेंगे तो कॉस थीटा बोल देंगे, P बाई बी का रेशियो देखेंगे तो टेन थीटा बोल देंगे। क्लियर है, चलिए, वैसे इसको याद रखने का तरीका क्या था, देखिए आपने बचपन में भी सीखा होगा, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या हो गया, साइन, ये क्या हो गया, कॉस, और ये क्या हो गया, टेन। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलिए, अब इसी के जो इनवर्स रेशियो है उसको भी देख लेते हैं। तो जो साइन थीटा है उसको हमने क्या बोला, P बाई एच का रेशियो है, तो P बाई एच रेशियो एट एंगल थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसी को अगर मैं H बाई P बोलने लगूं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई साइन थीटा। तो इसको 1 बाई साइन थीटा ना लेके एक हमने साइन असाइन कर दिया, इसको बोलने लगे हम कॉसेक थीटा। क्या बोलने लगे इसको हमने, कॉसेक थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा ना बोलकर हम क्या बोलेंगे इसको, अब कॉसेक थीटा। इस वैल्यू को ना बोलना पड़े इसलिए हमने इसको कॉसेक थीटा बोला। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा को हमने क्या बोला, बी बाई एच। ठीक है, तो एच बाई बी को हम क्या बोलने लगेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। इसको ऐसा ना बोलना पड़े इसलिए हमने इसको साइन की जगह 1 बाई कॉस की जगह क्या लिख दिया, सेक। तो ये हो गया सेक थीटा। क्लियर, अगेन अगर मैं लिखूं टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, P बाई बी। तो B बाई पी रेशियो को मैं क्या बोलने लगूंगा, 1 बाई टेन थीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं भैया, कॉट थीटा। क्या लिख दूंगा मैं इसको, कॉट थीटा। क्लियर है, तो ये हमारे पास सिंबलाइज हो गया हर चीज। अब तो H बाई पी के, P बाई एच के रेशियो को साइन बोल रहे थे, तो H बाई पी के रेशियो को 1 बाई साइन बोला, तो उसको हमने अलग सा नाम दे दिया, कॉसेक, सेक और कॉट। क्लियर है, अब आप यहाँ पे कुछ देखेंगे, एक आइडेंटिटी यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है वो P बाई एच है, कॉस थीटा जो है वो B बाई एच है, दोनों में एच है, तो देखते हैं इसको डिवाइड करके, तो H से H कैंसिल, तो क्या बन गया, P बाई बी। ओ भाई ये क्या आ गया, ये आ गया टेन थीटा। क्या आ गया भाई, टेन थीटा। तो आपने टेंथ में भी पढ़ा है, टेंथ थीटा को टेंथ में क्या पढ़ा है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर, या इसको उल्टा लिखे, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको हम, कॉट थीटा। क्लियर, बात समझ में आई।
देखिए ये अपना यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए कि भाई किसको हम क्या बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक चीज और है, जैसे आपने साइन थीटा लिखा, ये क्या था, P बाई एच। ठीक है, P बाई एच। अब आप वैल्यूज लिखते हैं, बेसिक वैल्यू क्या लिखते हैं, साइन जीरो। साइन जीरो को आपने लिखा कितना होता है, 0 डिग्री होता है जी। साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब P बाई एच रेशियो एट 0 डिग्री इज ऑलवेज 0। यही मतलब है इसका। क्लियर है? ये वैल्यू हमको पता थी। अगर एक वैल्यू हमको और पता है साइन 90 पे, तो हमने क्या बोला, P बाई एच रेशियो एट एंगल 90 इज ऑलवेज कितना, 1। इज ऑलवेज 1। क्लियर है? तो ये कुछ हमको यहां पे देखना है कि ये वैल्यू ऐसी क्यों हो रही है। तो अब क्या करें हम, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ये P है, ये B है, ये H है, क्योंकि ये एंगल को मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, थीटा, और ये एंगल कितना है, 90। अब सोचो इस ट्रायंगल में थीटा को मेरे को क्या करना है, 0। अब एंगल कम करना है तो मैं क्या करूं, देखो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए ये साइड्स को मैंने छोटी कर दी, तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। फिर क्या किया मैंने, 0 बनाना है तो मैंने और एंगल कम किया। फिर और मुझे 0 तक पहुंचना है तो मैंने वैल्यू को और कम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, और कम करना चाहता हूं, तो वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, देखिए और कम कर दिया। तो इस बार क्या हो गया, ये लाइन इसी के ऊपर आ गई। तो अब देखिए इस फॉर्मेट में ये हमको ट्रायंगल हमारा ऐसा हो गया। तो इस केस में देखो परपेंडिकुलर धीरे धीरे कम होता चला गया, परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और यहाँ परपेंडिकुलर लगभग किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस केस में देखो एच भी कैसा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके वो बी के बराबर हो गया। तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल आ गया जहां एच इज इक्वल टू बी के बराबर है और पी कैसा है, लगभग 0। तो अब बताओ साइन का रेशियो है ना, या P बाई एच का रेशियो एट एंगल 0 कितना हो जाएगा, देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 0 डिवाइड बाय एच, 0 अपॉन समथिंग कितना आ गया भाई, 0। क्लियर? तो साइन 0 कितना आ गया, 0। एज इट इज अगर मैं लिखूं cos 0, अब क्या रेशियो देखना है, b बाई एच। तो b किसके बराबर है, h के, तो b बाई बी या फिर h बाई एच, कितना आ गया, 1। तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। या फिर मैं बोलूं tan थीटा, tan थीटा, tan 0 की बात कर रहे हैं, तो साइन बाई कॉस, तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, ये 0। तो तीनों वैल्यू यहां पे हमको समझ में आएगी, अच्छा ये 0 कैसे हो जा रहा है। समझने के लिए हमको ऐसा समझ सकते हैं, और यहां हमने एंगल को धीरे धीरे क्या किया है, रिड्यूस किया, देखो ऐसे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए फिर से हमारा वो ट्रायंगल है, ठीक है, फिर से वो ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। ये एंगल कितना हो रहा था यहाँ पे, थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस 90। अब देखिए हमको पता है कि साइन 90 कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस एंगल को हमको 0 करना है भाई, तो 0 करते करते, सॉरी 90 करना है, तो देखो ये एंगल को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करूंगा मैं, किसी एक साइड को फिक्स कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल देखो यहाँ पे आ गया। ये थीटा है तो ये थीटा डैश है, तो ऑब्वियस है कि थीटा डैश कैसा है, इज ग्रेटर देन थीटा। और थोड़ा पास आएंगे इस वो टावर के, जो परपेंडिकुलर टावर है, तो एंगल और बढ़ जाएगा। ठीक है, और पास आएंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा, और फाइनली ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे आके ऐसे। तो ये एक लाइन बचेगी जहां पे परपेंडिकुलर, देखो ये किसके बराबर होते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, हाइपोटेनस। और बेस यहां जाके क्या हो गया, बेस हो गया लगभग 0। ठीक है, तो इस केस में देखो आप साइन 90 के केस में P बाई एच, P किसके बराबर है, H के,
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1। अब cos 90 कितना हो गया, cos 90 आपका देखो b बाई एच, और b कितना है 0 डिवाइड बाई एच कितना आ गया 0। क्लियर, तो दोनों वैल्यू यहां पे हमको समझ में आ गई। वैसे ही tan क्या होता है, tan साइन बाई कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइड बाई 0, ये कितना हो गया नॉट डिफाइंड। भैया 1 को 0 से डिवाइड करना है, 0 डिफाइंड नहीं है, तो ये कितना हो गया 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो ये कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे कैसे इसको समझेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से इलस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ एंगल कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई, है ना, कहां तक जा रहा है, अप टू 90 तक जा रहा है। क्लियर, अब देखिए, तो यहां पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है, मैं वो लिख दे रहा हूं, है ना, जैसे साइन थीटा को ले रहे हैं कहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। यहां क्या ले रहे हैं कॉस थीटा, यहां ले रहे हैं टेन थीटा। तो अब क्या हो जाएगा देखो जरा, साइन 0 हमने 0 निकाला, ये कितना निकाला 30 कितना होता है 1/2, आप 10th क्लास में पढ़े हैं 1/√2। ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद कॉस का वैल्यू क्या है, रिवर्स है बिल्कुल इसका, तो ये 0 है तो ये 1 है, और वो 1 है तो ये 0 है, तो सारी वैल्यू क्या होगी, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए √3/2 उधर से पहले, ये बीच में आ रहा है 1/√2, ये कहां चले गया इधर 1/2। ठीक है, अब देखो tan क्या होता है, इन दोनों का रेशियो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आया 1/√3, 1/√2 1/√2 कितना हो गया 1, √3/2 1/2 कितना आ गया √3, 1/0 कितना हो गया नॉट डिफाइंड। ये टेबल हमको याद होनी चाहिए। इसके बाद की वैल्यू जो हमने अभी टेबल बताई थी 120 135 वो निकालना हम सीखेंगे। क्लियर है, चलिए ये वैल्यूज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे इसी का आप इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसका कॉसेक का भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉसेक क्या करना है 2/1 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, 2/√3 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कॉसेक का भी लिख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स हमने क्या पढ़ा, देखिए इस लाइन से यहां से, ठीक है। यहां पे एक जगह मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, क्या वो पाई, वो आप करेक्ट कर लेंगे ना, कि यहाँ पे मैंने भी लिख दिया था पाई रेडियन इक्वल 57 डिग्री, ऐसा नहीं है, वो क्या था पाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.23, उन्हें बाद में करेक्ट भी कराया, तो उसको देख लेंगे भैया ना डिग्री। क्लियर है, वो लिखने में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक पूरा आज लेक्चर हो गया, ये वैल्यू मैंने चेंज करके बताया आपको, ठीक है। तो आप इसको एक बार लाइन अप कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। तो आज का जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक और लेक्चर हम लेके आएंगे, तो उसमें फर्दर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।